Ancient education system of India. Did you know that India has been the center of learning since ancient times? How did we come to know about this? ठीक है, आपको पता है इंडिया जो है ना वो सेंटर ऑफ लर्निंग था एंशियंट टाइम्स में। हम लोग बने कैसे थे सेंटर ऑफ लर्निंग? देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर्स। ठीक है, स्टोन और कॉपर पे जो है लिखा गया था, उसको छेनी हथौड़ी से मार के। पाल्म लीव्स, जो पत्ते होते थे पीपल के, उस पे लिखा मिला इन इंडिया टुडे एंड आवर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेज of the historic origin of learning in India. Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks, assessment practices. Has we ever thought that these were what these were like in the past? ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ाई किस तरह से करते हैं, सिलेबस से, करिकुला से, टेक्स्ट बुक से, असेसमेंट से। तुमने कभी सोचा है कि जो पहले जो पढ़ाई होता था वो कैसे होता था? ठीक है, इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्प्स ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इस वाले स्टोरी में जो है आपको जो है एक झलक दिखाई देगा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। यू मस्ट हैव हर्ड और रीड दैट ट्रैवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स having different climates and cultures began to visit parts of India from early times। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि जो दूसरे देश के जो रीजन के ट्रैवलर्स होते थे, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट से, कल्चर से आते थे। वो लोग जो है इंडिया को देखने आते थे। टू देम इंडिया वाज अ लैंड ऑफ वंडर। उनके लिए जो था इंडिया जो था वो अजूबों का जो है वो सकते हो शहर था। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर था इसका जो रुतबा था, जो एकदम फेम था, इसका वेल्थ का, रिलीजन का, फिलॉसफीज़ का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेज हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ फॉर नॉलेज। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज था। ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेज दैट गाइड एंड इनकरेज्ड ह्यूमैनिटी। साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, मतलब क्या क्या उसका फीचर्स था। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स। ठीक है, ऋग्वेद के बाद में जो है आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ इनर एंड आउटर ऑफ सेल्फ। मतलब अंदर और बाहर दोनों से डेवलपमेंट करना। द सिस्टम फोकस्ड ऑन मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके अंदर मोरल डेवलप करना था, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और स्पिरिचुअली भी जो है उसको नॉलेज होना चाहिए एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, किस तरह से विनम्र होना है, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, self-reliance and respect for all creations. Students were taught to appreciate the balance between human beings and nature। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में जो है बैलेंस को बताया जाता था। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टीनेट्स वेदास एंड उपनिषद फुलिंग टू आवर ड्यूटीज। वेद और उपनिषद से सिखाया जाता था क्या ड्यूटी हमारा सेल्फ के प्रति है, फैमिली के प्रति, सोसाइटी, और जो इन कॉम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ठीक है, यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया has a heritage of being pragmatic and achievable and complementary to life. Sources of education. The ancient system of education was education of the Ved, Brahmans, Upanishad and Dharma Sutra. You must have heard that the names of आर्यभट्ट। तुमने जो है नाम सुना होगा आर्यभट्ट का, पाणिनि का,
कट्याना का और पतंजलि का, ठीक है। देयर राइटिंग्स एंड मेडिकल ट्रिस्टीज ऑफ मतलब चरक का, सुश्रुत का, ये सारे जो थे वो काफ़ी बहुत बड़े मेडिकल फिलोसफर्स थे। also some of the sources of learning, ठीक है। अ पेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का पेज है, ठीक है। डिस्टिंक्शन वाज also ड्रॉन between शास्त्र, learned disciplines and kavyas, imaginative and creative literature. Sources of learning were drawn from various disciplines such as itihas, uh, un- anvisky, logic, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्प शास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, व्रता, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड धनुर्विद्या, आर्करी, विजुअल मैपिंग ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स, इम्फेसिस इन वेदा, ठीक है। ग्रामर पढ़ाया जाता था, इटाइमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल, फोनेटिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। फिजिकल एजुकेशन टू आज इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया, और जो फिजिकल था वो भी काफ़ी ज़रूरी था। एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीडा, ठीक है, गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। व्यायाम प्रकारा मतलब एक्सरसाइजेज में, धनुर्विद्या, आर्करी में फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल, एंड योग साधना, ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमॉन्ग अदर्स। द गुरुज एंड देयर पीपल्स मतलब जो उनके शिष्य थे, वर्कड कंसेंशियसली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। दोनों साथ में काम किया करते थे, ठीक है। इन ऑर्डर टू एसेस पीपल्स लर्निंग, शस्त्रथा लर्नड डिबेट्स, ठीक है, वर ऑर्गेनाइज्ड। Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupil. There also exists a system of peer learning, like you have a group और peer work, ठीक है। मतलब जो डिबेट भी होता था, जो जो जिनको पता होता था, ग्रुप में डिस्कशन होता था। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड, ठीक है। इंडिजीनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, जो इंडिजीनियस एजुकेशन था वो घर पे दिया जाता था, ठीक है। इन टेम्पल्स, मंदिर में, पाठशाला, टोल्स, ठीक है, चट्टूपाडीज एंड गुरुकुल में दिया जाता था। देयर वेयर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रेन इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ, ठीक है। उनके चारों तरफ जो लोग होते थे, विलेज में, घर में, टेम्पल में, वो बताते थे क्या क्या पवित्र चीज़ें जो हैं उनको अपने जीवन में उतारनी है। टेम्पल्स वर आल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सिस्टम। टेम्पल भी जो था ना वो सेंटर ऑफ लर्निंग था। स्टूडेंट्स वेंट टू बिहाराज एंड यूनिवर्सिटी फॉर हायर नॉलेज, और वो जो है हायर नॉलेज के लिए जो है बिहारा, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता था, और यूनिवर्सिटी में जाते थे। टीचिंग वाज लार्जली ओरल, ठीक है, जो टीचिंग था वो ज़्यादातर जो है बोल के होता था। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। स्टूडेंट्स जो है याद करते थे, सोचते थे कि क्या क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। गुरुकुल also known as आश्रम वर द रेसिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, हॉस्टल की तरह होता था। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, ठीक है, जो सेंट था उनके नाम पे ही रख दिया जाता था। सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट्स इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स, hundreds of students used to learn together in gurukuls. Women too had access to education during the early Vedic period, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है औरतों को भी जो है पढ़ाया जाता था, गर्ल चाइल्ड को।
Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Matreyi, Visambhara, Apala, Gargi, Lopamudra, name to a few. During that period, the gurus and their शिष्याज lived together helping each other in day to day life. ठीक है, इसमें होता ये था कि दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे का मदद करते थे डे टू डे लाइफ में. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल. ठीक है, क्या था इसका एम, क्या था ऐसा करने का? तो लर्निंग को कंप्लीट करना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, और जो अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको पहचानना. स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स. ठीक है, जो स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे ना वो अपने होम से दूर रहते थे. ठीक है, जब तक कि वो अपना गोल जो है वो अचीव ना कर ले. द गुरुकुल वाज आल्सो द प्लेस वियर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथेंड विथ टाइम. ठीक है, और गुरुकुल जो है एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे जो था समय के साथ साथ गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशन होता था वो और मजबूत हो जाता था. वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स. ठीक है, एजुकेशन जो है परस्यू करते वक्त डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आर्ट हो गया, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन और बहुत सारा चीज़. The emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline. ठीक है, सिर्फ आउटर डायमेंशन पे जो है जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन बट आल्सो ऑन इनरिचिंग द इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का इनर डायमेंशन पे भी जो है वो ध्यान दिया जाता था. In part 1 you have read about the ancient education system in ashram Gurukul and the way of life in them. This system continued to flourish during the time of Buddha and subsequent period. ठीक है, ये जो चीज़ था ना ये बुद्ध के टाइम तक जो है वो चलता रहा. ठीक है, मैनी मोनेस्ट्रीज एंड बिहाराज. ठीक है, मोनेस्ट्री कहाँ क्या होता है? जहाँ पे जो है मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, और वहाँ पे सिखाया भी जाता है बहुत सारा सब्जेक्ट्स, जैसे कि आज यूनिवर्सिटी में होता है. वर सेटअप फॉर मॉन्क्स एंड नन्स टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस विथ द लर्नड फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे? तो मॉन्क्स लोग जो थे, जो नन्स थे, ठीक है, वो वहाँ पे मेडिटेट करते थे, एक दूसरे से डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे, ताकि और जो है नॉलेज को लर्न किया जाए इस पीरियड में. ठीक है, अराउंड दिस बिहाराज अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड. ठीक है, मतलब इस सब बिहारा के अगल बगल में जो है एजुकेशनल सेंटर जो है डेवलप होंगे, विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज. ठीक है, इससे जो चाइना के लोग थे, कोरिया के लोग थे, तिब्बत के लोग, बर्मा मतलब म्यांमार के लोग, श्रीलंका के लोग, सिलोन, जावा, नेपाल, ये सारे दूसरे देशों से जो है वो आने लगे हमारे देश में पढ़ने के लिए. बिहाराज एंड यूनिवर्सिटीज. द जातक टेल्स. ठीक है, जातक एक बुक है, उसमें क्या बोला गया है? अकाउंट्स गिवन बाय ह्यून सैंग. ठीक है, ह्यून सैंग जो है उसमें ये बुक लिखा उसके द्वारा गिवन है. एंड आई क्वांग, चाइनीज स्कॉलर्स, ये जो है दोनों जो हैं वो चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे और उस वक्त रहे थे. ठीक है, एज वेल एज अदर सोर्सेज टेल अस दैट किंग्स एंड सोसाइटी टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन. ठीक है, जो किंग होता था और जो वहाँ सोसाइटी था वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. एज ए रिज़ल्ट मैनी फेमस एजुकेशनल सेंटर केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसके कारण जो है बहुत सारा एजुकेशनल सेंटर जो है एग्जिस्टेंस में आया. एमॉन्ग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज़
डेट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड वर सिचुएटेड तक्षशिला, ठीक है। अब इन सारे में से जो बहुत ज़्यादा नोटेबल और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी उस समय निकल के आया वो था तक्षशिला, नालंदा, वल्लावी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदाला, ये सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। ये सारे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थे। दीज यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड इन कनेक्शन विथ बिहाराज, ठीक है। और ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ थे ये कैसे डेवलप हुए, ये जो हैं कनेक्ट रहते थे बिहाराज से, ठीक है। दोज एट बनारस, नवदीप एंड कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विथ टेम्पल्स, ठीक है। बनारस, नवदीप और कांची में जो है कनेक्शन बन गया टेम्पल से, एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेस वेयर दे वर सिचुएटेड, ठीक है। These institutions catered to the needs of advanced level students, ठीक है। जो एडवांस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होते थे उनके नीड्स को जो है ये पूरा करता था। Such students joined the center of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो है वहाँ सेंटर को ज्वाइन करते थे ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। और वो जो है अपना नॉलेज डेवलप करते थे, कैसे, एक दूसरे से म्यूचुअल डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, जो पहले से उनसे ज़्यादा सीखे लोग होते थे उनसे। नॉट ओनली दिस, देयर वाज also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholar of the countries of various biharas and universities would meet and debate and exchange their views। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी ऐसा ओकेजन भी होता था जिसमें जो है किंग जो है जितना भी बिहारा होता था, यूनिवर्सिटी होता था, वहाँ से जो है बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे, एक साथ जो है वो लोग डिबेट करते थे और अपना व्यूज को जो है एक्सचेंज करते थे। इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्स ऑफ टू यूनिवर्सिटीज ऑफ द एंशिएंट पीरियड, ठीक है। इस वाले सेक्शन में जो है दो यूनिवर्सिटी के बारे में झलक मिलेगा। दीज यूनिवर्सिटीज वर कंसीडर्ड अमंग द बेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज उस समय तक जो थे ये दो यूनिवर्सिटीज़ जो थे वो बेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग थे पूरे दुनिया में। दीज हैव बीन recently declared heritage site by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, यूनेस्को के द्वारा जो है ये जो है हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूडेड है। तक्षशिला, ठीक है। इन एंशियंट टाइम तक्षशिला वाज a noted center of learning including religious teaching of Buddhism for several centuries. It continued to attract students from around the world until its destruction in 5th century CE। मतलब कि इसका जब डिस्ट्रक्शन हुआ उससे पहले जो है ये काफ़ी अट्रैक्ट करता था पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन, ठीक है। ये जो है हायर एजुकेशन के लिए मतलब जाना जाता था। एंड करिकुलम कंप्राइज्ड द स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। इसमें जो एंशियंट जो भी किताबें था, जो लॉ था, मेडिसिन था, एस्ट्रोनॉमी था, मिलिट्री साइंस था, ठीक है। और जो 18 शिल्प थे जिसको ये लोग आर्ट बोलते थे उसके बारे में पढ़ना था। तक्षशिला बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज, ठीक है। तक्षशिला जो है वो काफ़ी फेमस हो गया था, एक लर्निंग हब बन चुका था, काफ़ी सारे टीचर एक्सपर्टाइज थे। अमॉन्ग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामरियन, ठीक है। इन्हीं सब में से जो था एक लेजेंड थे जो इंडियन ग्रामरियन थे, जो ग्रामर पढ़ाते थे, पाणिनि। ही वाज एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी, ठीक है। ये जो है लैंग्वेज में काफ़ी एक्सपर्ट थे और ग्रामर में, और वो जो है एक बहुत ही महान बुक या काम लिखे हैं जिसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। जीविका वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियन
इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। और जीवक जो थे वो एक बहुत ही जाने माने फिजिशियन थे। चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोला जाता था, वाज ए स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, बोथ स्टडीड हेयर, ठीक है, दोनों जो है यहीं पे पढ़े थे। पोस्टेज देखो फिगर में क्या दिया है, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। हमारा जो पोस्टल स्टैम्प है उस पर पाणिनि का जो है पिक्चर दिया गया, ठीक है। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो थे वो तक्षशिला में, आज के जो पाकिस्तान है ना वहाँ पे है, काशी से आते थे, कोसला से आते थे, मगध से आते थे। काशी किसको बोला जाता है, यूपी में जो बनारस है, कोसला एमपी के तरफ था, मगध पटना को बोला जाता था। एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी, ठीक है, बहुत दूर दूर से आते थे, जबकि जो है आना काफ़ी दूर था, बहुत कठिन जर्नी था, है ना। दे हैड टू अंडरटेक। तक्षशिला was an ancient Indian city which is now in northwestern Pakistan, ठीक है। It is an important archaeological site and UNESCO declared to be the World Heritage Site in 1980। तक्षशिला को जो है यूनेस्को में जो है 1980 में लिया गया था। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड अर्थशास्त्र, यहीं पे जो है चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखे थे। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर इट्स रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। सबसे पहला बार जो है इसका जो मलबा था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था 19th सेंचुरी में। रोल ऑफ द टीचर, ठीक है, रोल ऑफ द टीचर। Teachers had complete autonomy in all aspects from selection of students to designing their syllabi, ठीक है। टीचर जो हैं वो बोल सकते हो एकदम पूरा फ्रीडम था और वो सारे काम खुद से करते थे, ठीक है। स्टूडेंट का जो सिलेबस था उसको डिज़ाइन करने से ले करके स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने तक कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ेगा और क्या क्या एस्पेक्ट्स जो है वो पढ़ाने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाने हैं। व्हेन द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, जब जो है टीचर जो है एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता था स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से, द कोर्स वाज कॉन्क्लूडेड, फिर जाके जो है कोर्स को ख़त्म किया जाता था। ही वुड एडमिट as many students as he liked and taught what his students were keen to learn, ठीक है। वो जो है एडमिट करता था कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं पसंद करते थे उसको पढ़ाना और कितने जो हैं इच्छुक थे सीखने के लिए। डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो टीचिंग का जो प्राइमरी मेथड था वो क्या था, डिबेट करना, मतलब हम भी अपना पक्ष रखेंगे आप भी रखो, और डिस्कशन, ठीक है। यही दो तरीका था जिससे पढ़ाया जाता था, ना कि बोर्ड लेके। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो जो टीचर्स थे ना उनको जो उनकी जो मदद करता था वो कौन करता था, जो काफ़ी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे जो अन्य बच्चों से और ऊपर लेवल के थे। नालंदा यूनिवर्सिटी देखो, हेन जुआंग आई क्वेंग। नालंदा when Henzhuang visited India was called the Nala and was the center of higher learning in various subjects, ठीक है। नालंदा को पहले जो है क्या बोला जाता था, नाला बोला जाता था, और ये जो था वो हायर स्टडी के लिए जो था एक बहुत प्रसिद्ध जगह था। जब जो है हेनजुआंग जिस समय भारत आया था चाइना से। हेनजुआंग कौन था, एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो इंडिया आया था पढ़ने के लिए, ठीक है। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी था ना उसमें जो है दुनिया में, ना कि सिर्फ भारत से, दुनिया के अलग अलग पार्ट से और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो है लोग आते थे। द चाइनीज स्कॉलर आई कियांग एंड हेन जुआंग विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी, ठीक है। 600 से लेके 699 AD में जो है हेन जुआंग और आई क्वेंग जो है विजिट किया इंडिया को। दे हैव नोटेड दैट
as many as 100 discourses happened on a daily basis, ठीक है। उन्होंने जो है नोट किया है, जहाँ उन्होंने बताया है, कोई लिखा होगा किताब, 100 जो है कोर्स होता था, मतलब 100 से भी ज़्यादा कोर्स होता था डेली बेसिस पे, इन वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स में, थ्रू द मेथड्स ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस, ठीक है। जेन जुआंग हिमसेल्फ बिकम ए स्टूडेंट नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। ये जो हेन सांग था वो खुद जो था वो एक स्टूडेंट था, नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र पढ़ता था। ही हैज मेंशनड दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शिलभद्र, जो चांसलर थे, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे ही यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो नालंदा के चांसलर, जिनका नाम था शिलभद्र, वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। जो चांसलर थे वो सबसे हाईएस्ट लेवल के, जो योग में जो थे सबसे हाईएस्ट लेवल के जो थे वो मैन थे वहाँ पे, ठीक है। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज, ठीक है। जो कोर्स मिलता था ना वो बहुत ही वाइड रेंज का था। ऑलमोस्ट इंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, ठीक है। वहाँ तक जितना भी अवेलेबल नॉलेज था वो पूरा उसका सर्कल होता था, ठीक है। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स, ठीक है। वो लोग जो है, जो नालंदा के लोग थे, वो क्या करते थे, वेद को पढ़ते थे, और जो एकदम फाइन आर्ट्स होता था उनमें उनको ट्रेन किया जाता था। मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर, और किस तरीके से जो है युद्ध लड़ा जाता है। The ancient Nalanda was a center of learning from 5th century CE to 12th century CE, ठीक है। 5th century से लेकर 12th century तक जो है वो नालंदा विद्यालय था। लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ राजगीर बिहार, आज जहाँ पे राजगीर बिहार है वहीं पे जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा was one of the oldest universities of the world and UNESCO declared ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site। और जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो मलबा है, इसको जो है एक यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो है हिस्सा दिया गया। The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब जो कम्युनिटी था उस समय, जो समाज था, उसका क्या रोल था। एट दैट टाइम नॉलेज वाज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नो फी वाज चार्ज, ठीक है। उस समय जो था नॉलेज को जो है एक पवित्र चीज़ माना जाता था और उसके लिए कोई फ़ी भी नहीं लगता था। contributions towards education were considered as the highest form of donation, ठीक है। जो लोग जो है एजुकेशन के लिए डोनेट करते थे वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन होता था। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म और अदर फॉर्म, ठीक है। हर एक मेंबर जो था वो अपने अपने हिसाब से जो है डोनेशन करता था। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, जो पैसों का जो ज़रूरत होता था वो कहाँ से आता था, जो अमीर व्यापारी होते थे, वेल्दी पेरेंट्स, जो अमीर पेरेंट्स होते थे जिनके बच्चे भी पढ़ने जाते थे वहाँ पे, और जो अमीर समाज होता था, ठीक है। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स द यूनिवर्सिटीज रिफीट्स गिफ्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब बिल्डिंग तो मिलता ही था, उनको ज़मीन भी मिल जाता था गिफ्ट के रूप में। This form of free education was also prevalent in other ancient universities, और ये फॉर्म ऑफ जो एजुकेशन था वो अदर यूनिवर्सिटी में भी लागू होता था, जैसे कि वल्लावी में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में और जगद्दाला यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एट द सेम टाइम इन द साउथ इंडिया, ठीक है। उसी, अब ये तो नॉर्थ इंडिया का बात हुआ, उसी समय साउथ इंडिया में अग्रहराज served as center of learning and teaching. South India kingdoms also had other cultural institutions known as
गथिका एंड ब्रह्मपुरी, ठीक है। जो साउथ इंडिया थे ना उनके पास भी जो था वो इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि गथिका और ब्रह्मपुरी। गथिका वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वाज अ स्मॉल इन साइज। जो गथिका था वो स्मॉल इन साइज था और वहाँ पे जो है रिलीजन भी सिखाया जाता था। एंड अग्रहारा वाज अ बिगर इंस्टीट्यूशन। जो अग्रहारा था वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था। अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मिन्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सीखे हुए ब्राह्मण होते थे वो थे, विथ इट्स ओन पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज मेंटेन्ड बाय जेनरस डोनेशंस फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। और वो जो ब्राह्मण थे वो खुद चलाते थे वो इंस्टीट्यूशन को। और जो ये जो इंस्टीट्यूशन था वो कैसे चलता था, जो सोसाइटी डोनेशंस करती थी उससे जो है वो चलता था। टेम्पल्स, मठ, जैन बसादीज, बुद्धिस्ट विहाराज also existed as other sources of learning, ठीक है। जो टेम्पल था, मठ था, जैन बसादीज था और जो बुद्धिस्ट विहारा था वो भी जो है एक सोर्स ऑफ लर्निंग था इस पीरियड में, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, किस तरह से आगे चला। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम, in temples and as indigenous schools. During the medieval period, maktabas and madrasas became part of education system, ठीक है। जब मिडाइवल पीरियड आया, जब एंशियंट ख़त्म हो गया तो मकतबाज और जो मदरसा था वो भी जो है एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने लगा। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, जब अंग्रेज लोग जो थे आए बाहर से, जैसे कि फ्रेंच लोग आए, पोर्टुगीज लोग आए, इंडिजीनियस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया, ठीक है। जो इंडिजीनियस एजुकेशन था ना वो फ्लरिश किया। दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर, ठीक है। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ये जो सिस्टम था ना ये ज़्यादातर क्या था, रिलीजियस था और स्पिरिचुअल था। टोल्स इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में टोल्स था। पाठशाला इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कहने का मतलब जो आज गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये सब। चट्टूपडीज इन बिहार, ठीक है, बिहार में चट्टूपडीज बोला जाता था। एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसी तरह का जो स्कूल्स था ना वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था। लोकल रिसोर्सेज विया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन, ठीक है। जो लोकल रिसोर्स होता था, जो उतना बड़ा नहीं होता था, वो लोग डोनेशन से जो है एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट्स and memoirs inform that villagers also supported education in southern India। जो बुक्स है, ठीक है, और जो memoir है उससे ये भी पता चला है कि जो विलेजर थे वो भी जो है एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। जो निचला वाला हिस्सा था सदर्न इंडिया था। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of students, both inner and outer self, thus preparing them for life. Education was free and not centralized. Its foundations were laid in rich cultural traditions in India, thereby helping in the development of physical, intellectual, spiritual, and artistic aspects of life holistically. Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India। हमारा जो प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है उसको अभी बहुत कुछ सीखना जो पहले एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था उससे। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to world outside the school. Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education, thereby connecting the ancient and traditional knowledge with contemporary learning, ठीक है।